हाँ तो गाइस, अब जो कि भीलों से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं और मीणाओं से संबंधित अन्य तथ्य, और उसके बाद जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य जनजातियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमारी भील, मीणा और सहरिया जनजाति कंप्लीट हो जाएगी। तो भीलों से संबंधित अन्य तथ्यों में है कि भीलों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीरंदाज। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि भीलों के कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या क्या वस्त्र आभूषण है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया तीरंदाज। शाखाएं भीलों की थी ग्रासिया भील, बिलक भील, कागदर भील और पाडरा भील आदि। फिर है कि वस्त्रों में भील पुरुष है जो कि लंगोटी पहनते हैं जिसको खोयतू कहते हैं, और स्त्रियां गागरा पहनते हैं जिसको कच्छाबू कहते हैं। धोती का मैंने पहले बता भी दिया था कि ठेपाड़ा कहते हैं, और घरों को जो बरामदा होता है घर के बाहर उसको कहते हैं ढारिया। नृत्य क्या करते हैं, जो विवाह के अवसर पर करते हैं हाथीमणा नृत्य, देव आराधना के समय गौरी नृत्य और होली के समय गेरिया नेजा नृत्य। इसमें नाता प्रथा के प्रचलन है। तलाक की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना प्रक्रिया कहा जाता है तलाक की प्रक्रिया को। मुखिया को तदवी या वंशाओं कहा जाता है। तदवी या वंशाओं, जो ढाणी का मुखिया होता है उसको तदवी या वंशाओं, और जो झगड़ों का निपटारा करता है उसको कहते हैं गमेती, और जिस प्रक्रिया को कहते हैं न्यावता। झगड़ों को निपटारा करने वाला का तो गमेती हो गया, और जो ढाणी का मुखिया हो गया वो हो गया तदवी या वंशाओं। और धार्मिक संस्कारों को जो संपन्न करता है उसको भगत कहते हैं। पूजा स्थल देवरा कहलाता है, झाड़ फूंक करने वाला भोकपा। तो ये भीलों से संबंधित अन्य तथ्य हैं। आगे हम और देखते हैं भीलों से संबंधित और कुछ तथ्य, ताकि जितना ज़्यादा लंबा पढ़े हम उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग पढ़ेंगे चांसेस कम रहेंगे क्वेश्चन छूटने के। सो लंबा पढ़िए और अपने आप के क्वेश्चन को सिक्योर कीजिए। तो भीलों से रिलेटेड अब बात आती है कि विवाह कौन कौन से हैं भीलों के। विवाह प्रकार कौन कौन सी विवाह है। हट विवाह, हट से पता चल रहा है, यानी कि जो मतलब करना का करना है भाई, इसी से करना, वो बात है। फिर है हरण विवाह, यानी कि उठाकर किडनैप करके फिर ले जाकर फिर शादी करना। परविक्षा विवाह, परविक्षा विवाह। और जो अपना ये हट विवाह है ना, इसको गंधर्व विवाह भी कहते हैं, जिसको अभी अपनी मॉडर्न लाइफ में कहते हैं लव मैरिज। गंधर्व विवाह मॉडर्न लाइफ में लव मैरिज या हट विवाह एक है। हरण विवाह यानी उठाकर लड़की को और फिर शादी कर लेना जबरदस्ती, और परविक्षा विवाह, और एक होता है सेवा विवाह। ये सारे इनके भीलों के विवाह के प्रकार हैं। मतलब विवाह करने के जो प्रकार हैं वो ये सारे हैं। और एक होता है भंगोर या त्योहार होता है इनके भीलों में। कौन सा? भंगोर या त्योहार। भंगोर या त्योहार, अब ये क्या है? इसमें युवक युवती को जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी कि जो वो जिससे चाहेगी उससे शादी करेगी, ये होता है भंगोर या त्योहार। उसको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसको चॉइस कीजिए और उसके साथ शादी कीजिए, परिवार की कोई बंदिश नहीं आएगी। और जो धार्मिक रीति रिवाज से जो पूर्वजों की प्रतिमा बनाकर पूर्वजों की धार्मिक रीति अनुसार जो पूजा की जाती है उसको कहते हैं चीरा बावसी। चीरा बावसी मतलब ये हो गया विवाह के प्रकार, भंगोर या त्योहार क्या होता है और पूर्वजों की पूजा क्या कहलाती है। फिर बात आती है घर के बाहर पौधे लगाए जाते हैं और घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं, यह सभी को पता है। और फिर बात आती है यानी कि ये पाल का मुखिया गमेती या पालवी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है इनका मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि सोशल सिस्टम।
सोशल सिस्टम, यानी कि समाज में कैसे उठते बैठते हैं, क्या करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। तो दापा प्रथा एक प्रथा है जिसका नाम है दापा प्रथा। इसमें क्या करता है, वर पक्ष वधु पक्ष का मूल्य देता है। मतलब जो वधु के घर वाले हैं ना, उसको पैसे देते हैं, जो वर पक्ष वाले हैं, लड़के वाले लड़की वालों को पैसे देते हैं लड़की के लिए। इसे कहते हैं दापा प्रथा। फिर उसके बाद में आता है कि जैसे कि इनमें जो जो सैनिक होता है, भील सैनिक, उसको पाखरिया कहते हैं। भील सैनिक उसको क्या कहते हैं, पाखरिया। तो क्वेश्चन आ सकता है पाखरिया किससे रिलेटेड है, तो वो है भीलों से रिलेटेड, पाखरिया हो गया। अब आती है इनके मतलब जो अर्थव्यवस्था की बात। भीलों की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? हाँ, तो भीलों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है, तो वो स्पेशली आपको पता है खेती मजदूरी पे टिकी होती है, खेती और मजदूरी। तो जिनमें जो ये खेती है स्पेशली पहाड़ी ढालों पर और मैदानों में, दो पे ही की जाती है। तो जो पहाड़ी ढालों पर की जाती है उसको कहते हैं चिमाता, वालर और जूमिंग, और मैदानों में की जाती है उसे कहते हैं दजिया। तो कृषि के दो प्रकार हो गए खेती के, ये जरूर याद रखना कि चिमाता और दजिया किससे संबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं मैदानी या पहाड़ी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा बताना है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है उसे तो कहते हैं चिमाता, वालर या जूमिंग कृषि, और जो मैदानों में की जाती है उसको दजिया कृषि की कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, चिमाता, वालर या जूमिंग कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें क्या होता है, पहले कृषि करते हैं, फिर 2-3 साल के लिए उसमें मतलब कृषि करके उपज लेके फिर उस भूमि को, मतलब पेड़ों को, वहाँ पे उस भूमि को जला दिया जाता है, जिससे 2-3 साल उसको ऐसे ही रखा जाता है। फिर वो जब राख बनती है फिर वापस 2-3 साल बाद में वापस कृषि की जाती है। और झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि, मिल्पा, अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ये आप सभी को पता है। अब भीलों से संबंधित कुछ और तथ्य जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में, मतलब कि भीलों से रिलेटेड अटक और ये सारे, जैसे कि थेपाड़ा वगैरह हमने देखे थे ना, उसी तरह अटकर और कुछ होते हैं, पाल, फला, ये भी भीलों से रिलेटेड ही है जो इसमें आएंगे। अटक भीलों के गोत्र को क्या कहते हैं? अटक कहा जाता है। पोत्या ये किसको कहा जाता है? साफा को कहा जाता है। भीलों में जो साफा होता है ना उसको क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है। खोयतू बता दिया, कच्छाबू बता दिया। और अब आता है पीरिया। दुल्हन का लहंगा, शादी में जो दुल्हन लहंगा पहनती है ना उसको इसमें भीलों में क्या कहा जाता है? पीरिया कहा जाता है। और फिर है सिंदूरी, दुल्हन की साड़ी, दुल्हन की साड़ी, उसको क्या कहते हैं? सिंदूरी। फिर है फायरे, फायरे फाई, याद आया कुछ? ये है भीलों का रणघोष, भीलों का रणघोष फायरे फाई। फिर हाथीमणा, भंगोरिया, ये बता दिया मैंने। फिर बात आती है घर के कू, ये भी बता दिया। नाता प्रता छेरा, यानी कि आपका सारा जो भीलों के अन्य तथ्य हैं वो क्लियर हो गए हैं।
अब हम पढ़ते हैं मीणा जनजाति से संबंधित अन्य तथ्य के भाई मीणा से संबंधित और क्या तथ्य हो सकते हैं। हाँ, तो मीणा से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं और उसके बाद जो कि अन्य जनजाति हम कल पढ़ेंगे। तो मीणा जनजाति में दो प्रकार की मीणा होते हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। जो जमींदार मीणा होते हैं वो कृषि और पशु संबंधित कार्यों से रिलेटेड होते हैं। ये तो होते हैं जमींदार जो कृषि और पशु से रिलेटेड, और चौकीदार मीणा जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि चौकीदारी का काम करते हैं। फिर आते हैं कि मीणा के सब टाइप्स। सबसे पहले आते हैं चौथिया मीणा, जो कहाँ पाए जाते हैं, मारवाड़ की विभिन्न क्षेत्रों में। और फिर है भील मीणा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मतलब पाए जाते हैं। फिर है रावत मीणा, अजमेर में। चमरिया आद मीणा, सूरतेवाल मीणा जो कि दक्षिण व मध्य राजस्थान में। और पड़िहार मीणा हाड़ौती क्षेत्र में। ढेडिया मीणा गोडवार या जालौर क्षेत्र में। और गोद प्रथा प्रचलन है मीणा में। और विवाह जो कि गंधर्व तथा ब्रह्म विवाह किया जाता है। तो गाइज आपके भील, मीणा और सहरिया जनजाति कंप्लीट हो गई है और हम जो कि कल के वीडियो में जो अन्य जनजातियां पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड जय राजस्थान। हाँ, तो अब बात आती है सहरिया जनजाति। जैसा कि आपको पता है ये सबसे पिछड़ी जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है। तो इसको किया गया है जो आदिम जनजाति समूह है उसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। तो आपका नाम आना चाहिए उसमें, सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। सहरिया जनजाति की जो बस्ती है उसको क्या कहते हैं, सहराना। क्वेश्चन आ सकता है सहराना क्या है। घर को क्या कहते हैं, टापरी। फिर बात आती है झोपड़ी, जिसको गोपना, कोरुआ या टोपा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई टोपा या कू तो उनके भीलों के घरों को भी कहा जाता, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसमें जब क्वेश्चन देंगे तो ये देंगे कि पेड़ों या बलियों पर माचानुमा झोपड़ियाँ होती हैं, उनको क्या कहते हैं और किस जनजाति से संबंधित हैं। तो सहरिया से संबंधित है और उसको टोपा, कोरुआ या गोपना कहते हैं। और या फिर ऐसे दे दें कि टोपा किससे रिलेटेड है, उसमें सहरिया भी दे दे और भील भी दे दे, दोनों ही दे दे, तो आप दोनों में से कोई भी कराना। और लेकिन एक दे दे तो आपको दोनों में से एक तो करना ही है। और यदि दोनों दे देना तो दोनों में से एक आपको करना है। महत्वपूर्ण संस्था इसकी कौन सी है सहरिया जनजाति की, वो है पंचायत। और सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहा जाता है, चौरासिया। इस जनजाति में नाता प्रथा का प्रचलन है और तेजा जी की पूजा की जाती है। इस क्षेत्र में जो ब्रज क्षेत्र है, इसका ब्रज क्षेत्र, वहाँ पे जो कि क्या, लठमार होली। तो ब्रज क्षेत्र का नाम कहाँ आता है, अलवर भरतपुर। तो वहाँ पे क्या, लठमार होली की परंपरा है। और कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल धारा का मेला लगता है। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला जो कि बैसाखी अमावस्या पर कहाँ, केलवाड़ा 12 के पास सीताबाड़ी में लगता है। और इस क्षेत्र मतलब सहरिया जनजाति के तीर्थ स्थल हैं, सीताबाड़ी 12 में है। कौन कौन से, वाल्मीकि मंदिर और वाल्मीकि आश्रम। अब हम पढ़ते हैं आगे सहरिया से जुड़े हुए अन्य और तथ्य क्या, मतलब सहरिया के कौन सी सामाजिक व्यवस्था है, क्या क्या बनी हुई है, और मतलब कौन कौन से इनके रीति रिवाज और कौन कौन सी इनकी मान्यता, कौन कौन सी इनकी मतलब रूढ़िवादियाँ हैं, वो सारी चीज़ें। सहरिया लोगों में भोजन में जवार और बाजरा। तो क्वेश्चन, भोजन जवार, मक्का और बाजरा, ये इनके किसके आगे नाम, भोजन के नाम आगे। फिर है कि सबसे ज़्यादा सहरिया कहाँ रहते हैं, सहरिया सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, 12। कहाँ पे, 12 में। सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है, 12 जिले में। और इनके गांवों को क्या कहते हैं, जैसे कि बस्तियों को सहराना और गांवों को कहते हैं सहरोल, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। और विवाह है जो कि बहु विवाह प्रचलन है, बहिर्विवाह प्रचलन है इसमें। और मुखिया को क्या कहते हैं,
कोतवाल। मुखिया को क्या कहा जाता है इसमें? कोतवार। और मतलब जामुन के पत्तों से ढलकर, और इसमें क्या होता है, ये सहरिया जनजाति के लोग कालिका माता की पूजा स्पेशली क्या करते हैं? कालिका माता की पूजा करते हैं। और फिर बात आती है इनके अर्थव्यवस्था, तो वही है आजीविका किससे चलती है? कृषि, पशुपालन। तो सबसे पहली बात आ गई भोजन, ज्वार, बाजरा, मक्का। फिर आ गया सर्वाधिक 12 में है, बहुविवाह प्रचलन है, मुखिया को कोतवार कहते हैं, गांवों को सहरोल कहते हैं, कालिका माता की पूजा करते हैं, आजीविका कृषि और पशुपालन पे जो कि मतलब ठहरी हुई है। और बाकी मैंने टापरी, सहराना वो सारी चीज़ें आपको बता दिया, 84 पंचायत बता दी। और इनमें जो धोती होती है उस धोती को क्या कहते हैं इनमें, मतलब शहरी जनजाति के लोगों में? पंछा। क्वेश्चन आ सकता है पंछा किससे संबंधित है, तो वो आपके आएगी सहरिया से। और गोपना, कोरवा वो बता दिया। और खपटा, खपटा किसको कहते हैं इसमें? धोती को। तो ये आपके मतलब सहरिया से रिलेटेड, तो आपको ये ध्यान रखना है खपटा क्या है, पंछा क्या है, सहरोल क्या है, कोतवार क्या है, सर्वाधिक कहाँ, ये सारी चीज़ें याद रखनी। अब मैं आपको कुछ तथ्य जो कि भीलों और जो मीणा जनजाति हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ तथ्य और बता देती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम अन्य जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।